हेलो गाइज, आज हम जानेंगे प्राइम मिनिस्टर के बारे में। प्राइम मिनिस्टर इज़ द रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी और हमारे नॉमिनल एग्जीक्यूटिव कौन है? वो है प्रेसिडेंट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये कोई स्पेसिफिक प्रोसीजर नहीं दिया गया है फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, बट आर्टिकल 75 कहता है, इट सेज दैट ओनली दैट द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 75 में कहा गया है प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करेंगे, पर ये प्रोसीजर नहीं दिया गया है कि किस तरह से अपॉइंट करेंगे। हाउएवर दिस डज नॉट इम्प्लाई दैट प्रेसिडेंट किसी को भी अपॉइंट नहीं कर सकते प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट हैज़ टू अपॉइंट द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी। जो भी पार्टी जीत का आएगा उसके लीडर को ही प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट। बट हुए नो पार्टी हैज ए क्लियर मेजोरिटी, अगर कोई भी पार्टी का क्लियर मेजोरिटी नहीं रहा, मीन्स 50% से ऊपर अगर कोई भी पार्टी का वोट शेयरिंग नहीं रहा, देन प्रेसिडेंट में एक्सरसाइज इज पर्सनल डिस्क्रेशन। उस टाइम प्रेसिडेंट किसी को भी प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर सकते हैं। इन सच ए सिचुएशन प्रेसिडेंट किसको अपॉइंट करते हैं? लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी और द लीडर ऑफ द कोएलिशन एज द प्राइम मिनिस्टर एंड आस्क हिम, और उसको बोलते हैं कि विद इन 1 मंथ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लाने को पड़ता है। नेक्स्ट कैसे है, देयर इज ऑल्सो वन मोर सिचुएशन। क्या है? अगर कोई भी प्राइम मिनिस्टर का डेथ हो जाता है उनके पोजीशन में रहते टाइम, तो उस टाइम भी प्रेसिडेंट किसी को भी प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर सकते हैं। इन 1997 को क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, पहले था कोई भी 1997 से पहले अगर किसी को भी प्राइम मिनिस्टर चूज किया जाता है तो ही हैज़ टू बिकम ए प्राइम मिनिस्टर, ही हैज़ टू बिकम ए मेंबर ऑफ लोकसभा और राज्यसभा। पर 1997 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई भी पर्सन अगर किसी भी इधर लोकसभा राज्यसभा का मेंबर नहीं भी है तो वो प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, पर वो प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद उसके आफ्टर 6 मंथ के अंदर इसको किसी भी लोअर हाउस और राज्यसभा लोअर हाउस और अपर हाउस किसी भी तरह एक ही हाउस का उसको मेंबर बनना पड़ेगा विद इन 6 मंथ, वरना उसकी अदरवाइज ही सेज टू बी द प्राइम मिनिस्टर, अदरवाइज वो प्राइम मिनिस्टर नहीं रह सकते। जितने भी हमारे प्राइम मिनिस्टर बने हैं बाकी सब लोकसभा के मेंबर रहे हैं, पर कुछ जैसे प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी 1966 में दैट टाइम शी वाज नॉट द मेंबर ऑफ लोकसभा, वो राज्यसभा के मेंबर थी। देवेगौड़ा 1996 में प्राइम मिनिस्टर थे, उस टाइम वो भी लोकसभा के मेंबर नहीं थे, वो राज्यसभा के मेंबर थे। मनमोहन सिंह 2004-2009 दैट टाइम ऑल्सो ही वाज द मेंबर ऑफ राज्यसभा, ना कि लोकसभा। प्राइम मिनिस्टर को शपथ कौन दिलाता है उसकी ऑफिस संभालने से पहले? प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट ही ओथ दिलाते हैं। द टर्म ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इज नॉट फिक्स्ड, वो फिक्स नहीं रखता, एंड ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। मीन्स प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस जैसे 5 साल के लिए आता है पर वो फिक्स नहीं रहता, ही होल्ड्स ऑफिस within the pleasure of the president. However, this does not mean, इसका मतलब ये नहीं कि प्रेसिडेंट उसको प्राइम मिनिस्टर किसी भी टाइम डिसमिस नहीं कर सकते। सो लॉन्ग एज द प्राइम मिनिस्टर एंजॉय द मेजोरिटी, जब तक उनका मेजोरिटी रहता है लोकसभा में तब तक प्रेसिडेंट उनको डिसमिस नहीं कर सकते। हाउएवर इफ ही लूजेस द कॉन्फिडेंस, अगर वो लोकसभा में कॉन्फिडेंस लूज करते हैं दैट टाइम ही मस्ट रिजाइन टू द प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट उसको डिसमिस कर सकते हैं। और प्राइम मिनिस्टर की सैलरी कितनी रहती है? ही गेट्स द सेम सैलरी एज द अदर मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। इन एडिशन उनको कुछ एक्स्ट्रा अलाउंस मिलता है बट सैलरी सेम रहता है। उनके पावर एंड फंक्शंस क्या है? इन रिलेशन टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए उनका पावर क्या रहता है? द प्राइम मिनिस्टर एंजॉय द फॉलोइंग पावर्स एज हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ही रिकमेंड्स पर्सन हु कैन बी अपॉइंटेड एज मिनिस्टर बाय द प्रेसिडेंट। वो प्रेसिडेंट को बोलते हैं कि किस किस को मिनिस्टर अपॉइंट करना चाहिए। द प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट ओनली दोज पर्सन्स एज मिनिस्टर हु आर रिकमेंडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर जिसको बोलते हैं प्रेसिडेंट उसी को ही अपॉइंट करते हैं। ही एलोकेट्स एंड रीसफल वेरियस पोर्टफोलियोज एमंग द मिनिस्टर। वो मिनिस्टर्स के पोर्टफोलियो वही डिसाइड करते हैं, प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करते हैं। ही कैन आस्क ए मिनिस्टर टू रिजाइन और एडवाइस द प्रेसिडेंट टू डिसमिस हिम। वो किसी भी मिनिस्टर को रिजाइन करने के लिए बोल सकते हैं और प्रेसिडेंट को बोल सकते हैं कि उसको डिसमिस किया जाए। ही प्रिजाइड्स
ओवर द मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को वही लीड करते हैं एंड इन्फ्लुएंसेस इट्स डिसीजन, वो फाइनल डिसीजन वही लेते हैं। ही गाइड्स, डायरेक्ट्स, कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज, मिनिस्टर के सारे एक्टिविटीज़ भी वही गाइड करते हैं, उनको कंट्रोल भी करते हैं, उनको डायरेक्शन भी देते हैं। ही कैन ब्रिंग अबाउट द कोलैप्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बाय रिजाइनिंग फ्रॉम ऑफिस। Since the Prime Minister stands at the head of the Council of Ministers, the other minister cannot function when the Prime Minister resigns or dies. इसलिए जब प्राइम मिनिस्टर हेड होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के, इसलिए अगर प्राइम मिनिस्टर का डेथ हो गया, अगर वो रिजाइन कर दिया तो अदर मिनिस्टर कैनॉट फंक्शन, वो अपना ड्यूटी नहीं कर सकते। इन अदर वर्ड्स, द रेजिग्नेशन और डेथ ऑफ एन इनक्यूमेंट प्राइम मिनिस्टर ऑटोमेटिकली डिजोल्व, अगर कोई भी प्राइम मिनिस्टर का डेथ हो जाता है और वो रिजाइन कर देते हैं, देन ऑटोमेटिकली द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वो डिजोल्व हो जाता है, वो टूट जाता है। द रेजिग्नेशन और डेथ ऑफ एनी अदर मिनिस्टर ऑन द अदर हैंड क्रिएट्स ए वैकेंसी, अगर वो प्राइम मिनिस्टर के अलावा और कोई मिनिस्टर रिजाइन करता है और किसी का डेथ हो जाता है तो उसकी जगह पे प्राइम मिनिस्टर किसी दूसरे को ला सकते हैं। बट अगर प्राइम मिनिस्टर का डेथ होता है तो पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उनकी जो यूनिटी वो टूट जाता है। और नए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अगर नेक्स्ट अगर कोई नए प्राइम मिनिस्टर आएंगे, उनके पार्टी से भी हो, तो दूसरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनेंगे। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर का क्या रिलेशन रहता है प्रेसिडेंट के साथ। द प्राइम मिनिस्टर एंजॉय द फॉलोइंग पावर इन रिलेशन टू द प्रेसिडेंट। ही इज द प्रिंसिपल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, कौन रहता है, प्राइम मिनिस्टर, बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इनके अंदर जो कम्युनिकेशन कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर ही करता है। इट इज द ड्यूटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर टू कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट ऑल द डिसीजन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ, जो भी काम आता है, जो भी उनका डिसीजन होता है, उनसे प्रेसिडेंट से कौन कोऑर्डिनेट करता है, प्राइम मिनिस्टर ही कोऑर्डिनेट करता है। तो दिस इज ही इज द मेन कम्युनिकेशन चैनल बिटवीन प्रेसिडेंट एंड द मिनिस्टर्स। नेक्स्ट है ही एडवाइसेस, तो प्रेसिडेंट को एडवाइस देते हैं कि हमारे अटॉर्नी जनरल कौन होगा, कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल किसको चूज किया जाएगा, चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ द यूपीएससी वो कौन रहता है, इलेक्शन कमिश्नर कौन रहेगा, चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ फाइनेंस कमीशन, ये सब प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, पर उनको एडवाइस कौन देता है, प्राइम मिनिस्टर। इन रिलेशन टू पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के उनका क्या फंक्शन रहता है, प्राइम मिनिस्टर का। द प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ द लोअर हाउस। इन दिस कैपेसिटीज वो क्या क्या पावर्स एंजॉय करते हैं, ही एडवाइस, वो प्रेसिडेंट को एडवाइस देते हैं कि पार्लियामेंट का सेशन कब, मतलब प्रेसिडेंट को कब सम्मान करता है, कब इसको डिजॉल्व करना है उस सेशन को, इसके लिए एडवाइस कौन देता है, प्राइम मिनिस्टर देते हैं। उस हिसाब से प्रेसिडेंट सम्मान देते हैं और सेशन को बंद करते हैं। ही कैन रिकमेंड डिजोल्यूशन ऑफ द लोकसभा टू द प्रेसिडेंट, वो प्रेसिडेंट को ये भी एडवाइस रिकमेंड कर सकते हैं कि ये लोकसभा के ये प्रोग्राम इसको डिजोल्व करना है, किसी भी टाइम पे किस टाइम डिजोल्व करना है, ये भी एडवाइस देते हैं प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को, उस हिसाब से प्रेसिडेंट एक्शन लेते हैं। ही अनाउंसेस गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, वो हाउस में, लोअर हाउस में ही अनाउंसेस द गवर्नमेंट पॉलिसीज। अब हम जानेंगे प्राइम मिनिस्टर हमारे किस किस डिपार्टमेंट के हेड रहते हैं। जैसे नीति आयोग के हेड रहते हैं, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल के हेड रहते हैं, नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी के हेड रहते हैं, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के हेड रहते हैं, नेशनल कमीशन फॉर पोल्यूशन कंट्रोल उसके भी हेड रहते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी, इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इंटर स्टेट काउंसिल, नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, लीडर ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ व्हिच ही इज ए मेंबर, अगर वो लोकसभा के मेंबर है तो उसके हेड रहेंगे, अगर राज्यसभा के मेंबर है तो उसके हेड रहेंगे। द प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट while the other ministers are appointed by the prime minister but on the advice of president. This means that the president can appoint only those persons जिनको प्राइम मिनिस्टर रेकमेंड करते हैं, उनको ही प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। द प्रेसिडेंट हैज़ टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर।
ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस से प्रेसिडेंट काम करते हैं, उनके भीतर कम्युनिकेशन कौन लाता है, मेन कम्युनिकेशन चैनल है प्राइम मिनिस्टर। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मिनिस्टर, मीन्स रैंकिंग रहती है मिनिस्टर की, मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट रैंक, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डेप्यूटी मिनिस्टर। मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट रैंक जो हायर रैंक में रहते हैं, जो कि पॉलिसी मेकर्स होते हैं। द कैबिनेट मीटिंग्स आर नॉट अटेंडेड, कैबिनेट की जो मीटिंग होती है वो सिर्फ वो कैबिनेट मिनिस्टर ही रहते हैं और उसमें प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, कोई अदर मिनिस्टर्स नहीं रह सकते। मिनिस्टर ऑफ स्टेट ही कैन एदर होल्ड इंडिपेंडेंट चार्ज वो ले सकते हैं और अटैच टू ए कैबिनेट मिनिस्टर, वो किसी कैबिनेट मिनिस्टर के अंडर रह सकते हैं और इंडिपेंडेंट चार्ज भी उनको भी मिल सकता है। डेप्यूटी मिनिस्टर कौन थे, वो डू नॉट होल्ड एनी सेपरेट चार्ज, दे आर अटैच टू द कैबिनेट मिनिस्टर और द मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड असिस्ट देम इन द ड्यूटी। डेप्यूटी मिनिस्टर उनको जो हायर कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं या फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं, उनको काम में असिस्ट करने के लिए होते हैं। कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, मीन्स जितने भी मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो कैबिनेट रैंक के होते हैं या मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं या डेप्यूटी मिनिस्टर, उनके साथ प्राइम मिनिस्टर वो जो भी काम करते हैं वो कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा में। सो इसलिए बोला जाता है इट इज़ ए टीम एंड इट्स मेंबर इधर सिंग करेंगे और स्विम करेंगे, अगर डूबेंगे तो भी साथ में, अगर स्विम करेंगे तो भी साथ में ही करेंगे। इट इज़ कॉल्ड कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगर आता है कोई भी मिनिस्टर के अगेंस्ट, तो पूरा एंटायर काउंसिल ही रिजाइन करता है और डिसमिस, प्रेसिडेंट इसको डिसमिस करते हैं। ए पर्सन कैन रिमेन ए मिनिस्टर विदाउट बीइंग ए मेंबर ऑफ ईदर हाउस अप टू 6 मंथ। ये कोई भी पर्सन मिनिस्टर रह सकता है विदाउट एनी मेंबर, अगर वो लोकसभा का मेंबर नहीं है और राज्यसभा का भी मेंबर नहीं है, वो मिनिस्टर रह सकता है, पर विद इन 6 मंथ, जब भी वो मिनिस्टर अपॉइंट होगा विद इन 6 मंथ इसको किसी भी पार्टी से जीत के आना पड़ेगा। मिनिस्टर हु इज ए मेंबर ऑफ वन हाउस हैज अ राइट टू स्पीक इन एंड टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ द अदर हाउस, दोज ही हैज़ नो राइट टू वोट इन द हाउस ऑफ व्हिच ही इज़ नॉट ए मेंबर। मीन्स अगर कोई मिनिस्टर वो लोकसभा के मेंबर है तो उसको राज्यसभा में भी वो बोल सकता है, स्पीक एंड टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग, और पार्ट ले सकता है। अगर कोई राज्यसभा का मेंबर है वो भी लोकसभा में बोल सकता है और प्रोसीडिंग पार्ट सकता है, ले सकता है, बट उसमें वो वोट नहीं कर सकता है। जो भी वोटिंग होगा उस लोअर हाउस या अपर हाउस, द ओनली दोज मेंबर्स जो कि उस हाउस के मेंबर है वही वोट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, प्राइम मिनिस्टर का पार्ट अभी ख़त्म हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।